इनको धर्म से कोई मतलब नहीं, इनको राज्य सत्ता से मतलब है। अब सड़क सुनी नहीं है तो संसद भी आवारा नहीं होगी, ये संदेश इससे जा रहा है। वो लोगों को डराना चाहते हैं। राम की बात आस्था से होगी और बेरोजगारी और महंगाई की बात सत्ता से होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं कलम युग। और इस समय हम लोग पंजाब में हैं। पंजाब में यात्रा का पहला दिन, भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें लगातार अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरे पीछे आप बैनर देख रहे हैं, हम सब भारत जोड़ो यात्रा के साथ, और ये सिविल सोसाइटी के लोग हैं। हम लोग इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तमाम तस्वीरें जो भारत जोड़ो यात्रा की दिखा रहे हैं, तमाम सवाल जो इस यात्रा को लेकर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग या जो इस यात्रा से समर्थन नहीं रखते, जो पूछ रहे हैं, वो सभी सवालों को लेकर हम चल रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस यात्रा की जिस मकसद से ये यात्रा निकाली गई, जिस मकसद से राहुल गांधी इस यात्रा को लेकर निकले, क्या वो मकसद इस यात्रा से पूरा होगा? जिस नफ़रत की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या वो नफ़रत इस यात्रा से पूरी होगी? क्या यही यात्रा उसका समाधान है? क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम प्रतिभा शिंदे है। लोक संघर्ष मोर्चा से जुड़ी हूँ, जो महाराष्ट्र और गुजरात में किसान और आदिवासियों के साथ काम करता है। अब इस यात्रा को आज 117 दिन होने वाले हैं। क्या लग रहा है, क्या अभी तक आपने देखा, क्या जो बदलाव की बात हो रही है, जिस नफ़रत की बात हो रही है, वो नफ़रत इस यात्रा से अभी तक आपने कितना देखा? देखिए, हम लोग 22 अगस्त को जब पहली बार इस यात्रा के लिए सिविल सोसाइटी के लोग इकट्ठे हुए थे, तब सच कहे तो हमारे मन में भी संदेह था कि राहुल गांधी इतना चलेंगे, इस यात्रा को पूरा करेंगे। किस प्रकार का देश में जिस प्रकार से क्रौर्य, भय, भूख फैलाई गई है, तो उससे क्या लोग उभर कर बाहर आएंगे? हमें लगता था कि क्या हम अकेले लोग हैं जो लड़ते हैं। जिस तरह से जन संगठन वालों को आंदोलनजीवी कहकर उनकी जिस प्रकार का उनका समर्पण है, उसको कम करने की कोशिश राज्य सत्ता दिल्ली में बैठकर कर रही थी, तो उस वक्त बहुत मन में संदेह था। पर जब हम कन्याकुमारी में पहुँचे और 7 तारीख को जब गांधी मंडपम में वो स्टालिन के हाथ से झंडा राहुल गांधी के हाथ में दिया, और तब हमने देखा इतने लोग इकट्ठा होकर इस रैली को देख रहे हैं, भारत जोड़ो को समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमारी यात्रा है। और सिर्फ कांग्रेस के नहीं, बहुत अलग अलग लोग अपना झंडा, अपना बैनर छोड़ के खुद साथ लाकर भी इस यात्रा में जुड़े। तो मुझे इस यात्रा की पंजाब तक की सफ़र, पंजाब तो हमारे लिए बहुत एक अलग मतलब सेंसिटिव और प्यार वाला राज्य है। जिस राज्य ने किसान आंदोलन में इस देश के हिटलर को कोई झुका सकता है, हम लड़ सकते हैं, ये संदेश दिया था। तो इसलिए उससे बहुत प्यार इस पंजाब से। पंजाब में आते आते हमें समझ में आया है कि हर राज्य का छोटा बड़ा किसान, महिलाएं, अल्पसंख्यक और छोटे बड़े व्यापारी ये सोच रहे हैं कि अब हम अकेले नहीं हैं। और इसलिए हम 3 डी की बात करते हैं। एक है डी डेमोक्रेसी की, जिसमें संविधान और लोकशाही है। दूसरा डी है जो सही विकास, डेवलपमेंट, जो सही विकास हो, जो महंगाई, बेरोजगारी इसको ख़त्म करे। और तीसरा डी है डिग्निटी। तो इन 3 डी को लेकर, जिसको हम कहते हैं सम्मान से जीना, तो इस 3 डी को लेकर जो लड़ाई चल रही थी हमारी, हमें लग रहा है कि अब हम अकेले नहीं हैं। यात्रा समाधान है उसका। बहुत ज़्यादा लोग इससे जुड़ रहे हैं। और आम लोग, जो आम लोगों को पहले निराशा लग रही थी, कोई है नहीं लग रहा था, अब इनको लग रहा है कि रास्ते पे लड़ने वाला भी है और संसद में भी। और लोहिया जो कहते थे कि अगर सड़क सुनी हो गई तो संसद आवारा होती है, अब सड़क सुनी नहीं है तो संसद भी आवारा नहीं होगी, ये संदेश इससे जा रहा है। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं भोपाल से, साध्वी प्रज्ञा का एक बयान आया था कि आप घरों में हथियार रखना शुरू कीजिए, आप अपनी चाकुओं की धार बढ़ा लीजिए। देखिए, उनके पास तो वही है, वो लोगों को डराना चाहते हैं और लोगों के अंदर भय फैलाना चाहते हैं, धर्म के नाम पर भी भय फैलाना चाहते हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म आपको हिंसा नहीं सिखाता। पर इनको धर्म से कोई मतलब नहीं, इनको राज्य सत्ता से मतलब है। जो प्रज्ञा साध्वी मालेगांव में बॉम्ब स्फोट करवा के मुसलमानों को दोषी करवाने की कोशिश करती है,
और दंगल घड़वाने की, दंगा करवाने की कोशिश करती है, वो हमारे लिए साधी भी है ही नहीं। और वो इस देश में अमन नहीं चाहते, शांति नहीं चाहते, सही विकास नहीं चाहते, इस देश के युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं देना चाहते। ये चाहते हैं कि ऐसे ही भूखे, कंगाल और क्रूरता से भरे हो, जिसके कारण इनकी राज्य सत्ता की रोटी सेकी जाए। इस यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं और तमाम कांग्रेस के संगठन सभी इस यात्रा के साथ चल रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी से हट के हम इस यात्रा को देख नहीं सकते हैं। क्या लग रहा है आने वाले समय में 2024 अभी दूर नहीं है, इस लोग इसको 24 के मद्देनज़र भी देख रहे हैं, चुनाव में क्या असर इसका पड़ेगा आपको लगता है? देखिए, कोई भी चीज़ जो है बदलाव की तरफ ज़रूर जाती है। लोग कोई भी आती जिसको हम बोलते हैं वो नहीं चाहते, इसलिए ज़रूर इसका 2024 में असर होगा। पर हम इसके आगे कह रहे हैं 2023 है पूरा जाने वाला, उसमें इस देश के आम आदमी के समझ में यह आ गया कि ये जो सत्ता है ये धर्म के नाम पर रोटी सेकती है और अंबानी अडानी की चाकरी करती है। क्रोनी कैपिटलिज्म और फांसीवाद इस देश में हाथों में हाथ लेकर चल रहा है। इसके खिलाफ भी लोग खड़े हो जाए तो 2024 हमने जीत लिया, ये समझ लीजिए। 2024 जीत लिया आप कह रही हैं। 2024 के लिए एक कार्ड भारतीय जनता पार्टी फेंक चुकी है। अमित शाह ने हाल ही में बयान दिया कि हम 1 जनवरी 2024 से जो राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, दर्शन शुरू हो जाएंगे। देखिए, राम मंदिर कोई भाजपा का मतलब भाजपा ने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ सेंटर थोड़ी ना है, इस देश की आम जनता तो वही ले रहे हैं का ये है। हाँ, क्रेडिट इसलिए ले रह पा रहे क्योंकि इनके पास दूसरा कोई नहीं है। एक्चुअली उसका क्रेडिट लेना चाहिए वहाँ के जो पुजारी है, वहाँ के जो महंत है, उन्होंने उसका क्रेडिट लेना चाहिए। राज सत्ता को उसमें आना ही नहीं चाहिए। पर यह भावनाओं का खेल है, इस देश की जनता ये समझेगी, ज़रूर समझेगी, क्योंकि राम की बात आस्था से होगी और बेरोजगारी और महंगाई की बात सत्ता से होगी। आस्था और सत्ता, इन दोनों में जो फ़र्क करना चाहिए, ये इस देश की जनता भारत जोड़ो जैसी कई रैलियाँ निकाल कर, जिसको हम संविधान बचाने की बात करते हैं, डेमोक्रेसी बचाने की बात करते हैं, इसे ज़रूर समझेंगे और सत्ता का खेल भी समझेंगे। आखिरी सवाल ख़त्म करूंगा उसके बाद, 3500 किलोमीटर की यात्रा पूरी होने के बाद, कश्मीर पहुंचने के बाद आप क्या तस्वीर उस भारत की देखते हैं? आपको कितना लग रहा है कि जो नफ़रत की बात हो रही है, कितनी आप मोहब्बत फैला पा रहे हैं? देखिए, हमने एक कोशिश की है और उससे काफ़ी लोगों के अंदर ये बात पहुंच गई है, लोग समझ रहे हैं, लोग प्यार भी बांट रहे हैं। हमें एक यूपी में एक साथी कह रहा था यात्रा उनके यहाँ नहीं गई, पर वो पिछले 6 महीने से महसूस कर रहे हैं धीरे धीरे इस 3 महीने में तो नफ़रत थोड़ी कम हुई है। हमारे कुछ साथी महाराष्ट्र में कह रहे थे कि लोग अब कहते हैं कि चलो भाई एक दूसरे को समझते, गले मिलते हैं, पर ये एक दिन में ख़त्म होने वाला मामला नहीं है, एक यात्रा से भी नहीं ख़त्म होने वाला। ये निरंतर करने पड़ेगा। असर पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा। पर कश्मीर के बाद हमारा चैलेंज जो हम जन आंदोलन वाले हैं, हमारे लिए तो और भी बढ़ जाएगा। हम लोगों को इससे निरंतर एक केडर बनाना होगा, जो केडर सुलझा हुआ हो, जो सोशल मीडिया से इनको जवाब दे पाए और एक बहुत अच्छे तरह से समाज में राज्य सत्ता का चरित्र समझ सके। तो ये भी निरंतर हम करते रहेंगे। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो हम तमाम लोग, तमाम तस्वीरें भारत जोड़ो यात्रा से हम लोग आप लोगों को दिखा रहे हैं। कई तरीके के लोग जुड़े, जो कांग्रेस से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं वो भी लोग जुड़े, सिविल सोसाइटी के तमाम लोग जुड़े। तमाम तस्वीरें जो जनसैलाब उमड़ रहा है वो भी हम लोग आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उन सवालों को खोजने की, उन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो सवाल तमाम इस यात्रा को लेकर खड़े हो रहे हैं कि 2024 में क्या असर पड़ेगा, राहुल गांधी की छवि में कितना सुधार आया है। और जैसे कि राहुल गांधी ने अभी कुछ दिनों पहले कहा था कि वो राहुल मैंने मार दिया, उसको गया वो राहुल। तो क्या ये जो नया राहुल है ये 2024 में प्रधानमंत्री का दावेदार होगा? तो फिलहाल ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के नमस्कार।